हम लोग शांत हो जाएं। और जैसा कि आप सभी लोगों का, हम लोगों का इस क्लास में प्रचलन भी चलते आ रहा है कि किसी का भी जन्मोत्सव हो, किसी का भी उस तरह की बात हो, तो हम लोग एक दिन पहले उनके बारे में बढ़िया से जानते हैं। चाहे वो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हुआ, उसके पहले हम लोगों ने पूरा बढ़िया तरीके से 10 वीडियो 5-5 मिनट का हमने बनाया था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगर हम लोगों ने इसके पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी था, तो हम लोगों ने उनके बारे में भी पढ़ा। चंद्रशेखर आजाद जयंती है, उसके भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा। भगत सिंह का हो या किसी भी, जितने भी लोग हैं, जो बच्चे आए हैं उनको हम लोगों ने पढ़ाया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो जब जब जयंती आएगी उनके बारे में बताया जाएगा, है कि नहीं। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कल एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है, कल एक ऐसे होनहार का जन्मदिन है, जिसके बारे में अगर कुछ कहा जाए वह शब्दावली ही कम पड़ जाएगी। जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। जिसने बांसुरी बजाई तो पूरे जन समुदाय का मुंह मोह लिया। जिसने प्रेम की गाथा सुनाई तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दिया। जिसने भाइयों को समझाने का काम किया, जब अपना मुखार बिंब खोला तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता बन गया। और जब शस्त्र उठाया या शस्त्र उठाने की सलाह दी तो पूरा महाभारत बन गया। यह है उनके जन्मदिन की कहानी। यानी कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि कल किनका जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है? तो वैसे हम सभी के प्रभु, जो हर रूपों में अच्छे लगे, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, चाहे जवानी की अवस्था में रहे हो, जिसके हर रूप ने हर लोगों को मोहा है, वैसे शख्स, वैसे प्रभु श्री कृष्ण का कल जन्मदिन है। एक बार प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय। हाथ उठा करके श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी को सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी प्रखंडवासियों, बिहार वासियों और देशवासियों को बिट्टू सर का हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक बधाई है। और ये जो बिट्टू का क्लास है, बिट्टू क्लास है, इसके तरफ से भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 7 सितंबर को होने वाला है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की। किसकी चर्चा कर लेते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की। हम लिखा है ऊपर में कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से जानने की कोशिश कीजिएगा कि जिसने इतनी बड़ी रचना रच दी, उनका कल जन्मदिन है। और ये द्वापर में थे। जैसे युग 4 तरह के होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम लोग अभी कलयुग में हैं। इससे पहले का जो युग था वह द्वापर काल था, द्वापर का युग था। और उस द्वापर के युद्ध में राक्षसों का संहार करने के लिए विष्णु भगवान के 8वें अवतार के तौर पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 8वें अवतार। विष्णु भगवान के कितने अवतार? 10 अवतार। 10वें में कितने थे? 8वें। तो भैया 9वां कौन थे? 9वां महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और 10वां जो अवतार अभी नहीं हुआ है, यह कल की अवतार होगा। ठीक है ना? और कृष्ण से पहले जो अवतार हुआ था वो रामा अवतार था। उनसे पहले परशुरामा अवतार था। नहीं, फिर उन्होंने वामना अवतार धारण किया, कच्छप अवतार धारण किया, है ना? सारे बहुत बने 10 अवतार हैं।
वो 8वें अवतार में है कौन? श्री कृष्ण। और ये जो जन्मोत्सव है ये भादो महीना का, हिंदी महीना से अगर हम लोग चलते हैं, इंग्लिश महीना में तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बोलते हैं ना। लेकिन बाबू रे, हिंदू का जो महीना होता है या हिंदी का जो महीना होता है, हिंदू बोले या हिंदी बोले, जितने भी इस्लाम धर्म वाले लोग हैं वो भी समझेंगे, जितने भी आप हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि हम सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सब धर्म की हमको जानकारी है। आपको मैं बता देता हूं, चाहे वो हम हिंदू धर्म की बात करें या सिख धर्म की बात करें या इस्लाम धर्म की बात करें, है कि नहीं है, या ईसाई धर्म की बात करें, बीटू सर को पता है। और जब जब जैसा जैसा आएगा पर्व उसके अनुसार हम लोग बताते भी चलते हैं। तो कल जो है जन्माष्टमी का, इसलिए आज हम बता रहे हैं। इसके बाद जो हम लोगों का मैथ है उसको हम लोग पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? आवाज थोड़ी सी बैठ रही है इसलिए भी कि कल 5 सितंबर के दिन काफी ज्यादा कार्यक्रम हम लोगों का, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों ने काफी आनंद उठाया इसका, है ना। तो हिंदी अनुसार हम लोग देखिए कहां से महीना शुरू होता है, तो इसको आप लोग जान लीजिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। बात समझ में आ गई? ये बात कितने लोगों को पता है? जरा सा हिंदी महीने वाला जो है, हिंदी महीना के अनुसार कैसे हम लोग बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी वाला तो सबको पता है, पता है? हिंदी वाला कितने को पता है? मात्र 3 बच्चे को। यही आ गया इंग्लिश के युग में, इंग्लिश आया, हिंदी लुप्त हो गया। 3 बच्चे को आता है, जबकि आपको फिर से मैं बता देता हूं कि चैत से शुरू होता है चैत और फागुन से अंत होता है, ठीक है ना। जिस समय होली हम लोग मनाते हैं ना, जिस दिन, उसी रात को 9 वर्ष मनाया जाता है। जैसे ही चैत आता है और पहले ही चैत में, चैत यानी कि पहला जो महीना होता है, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया जाता है, रामनवमी का पर्व, पता है ना, चैत में, है ना। और उसी क्रम में जब देखते हैं कि हिंदी महीने से चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, 6ठा महीना हो जाता है ना। और उसी भादो में क्या दिन? 8वां दिन, अष्टमी के दिन, जब भादो का पहला, भादो का दूसरा, भादो का तीसरा, चौथा, 5वां पक्ष दूत हो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उदय और कृष्ण पक्ष में अंधेरिया रात। बात समझ में आ रही है ना? तो याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण माने काला, काला माने अंधेरिया। बात समझ में आ रही है? नहीं भी जानते हैं तो सीख लीजिए, सीधा बैठ जाइए। समझ में आ रही है बात? तो भादो के भद्र में, मैंने भद्र मैंने भादो, किस तारीख को? कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन। किस दिन? अष्टमी के दिन। और रात कितना बजे? ठीक 12 बजे। उस काल को हम लोग कहते हैं शून्य काल। कौन सा काल कहते हैं? शून्य काल। और किस मुहूर्त में? तो 8वें मुहूर्त में। बात समझ लीजिए। जन्म कहां कब हुआ, कैसे हुआ, देख लीजिए। किस माह में? किस माह में? भादो। भाद्र लिख देते हैं माह। किस माह में? भाद्र माह। भाद्र माह में। समझ में आ गया? किस पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। कृष्ण माने अंधेरिया रात में। समझ में आ रहा है? कृष्ण पक्ष में। किस दिन? अष्टमी के दिन। किस दिन? अष्टमी के दिन। अष्टमी दिन। किस मुहूर्त में? 8वें मुहूर्त में। किस मुहूर्त में? 8वें मुहूर्त में। याद रखिएगा, किस मुहूर्त में? 8वें मुहूर्त में। रात्रि कितना बजे? रात्रि 12 बजे। रात्रि 12 बजे वाले ठीक 12 बजे। 11:59 तो नहीं, 12 तराक से बजा उसी समय। और वह काल शून्य काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? शून्य काल में। किस काल में? शून्य काल में। कहां?
मथुरा में। कहां? मथुरा में। अब मथुरा में कहां? कारागार, जेल में। कहां जन्म हुआ है इनका? कारागार में। कहां? कारागार। इस कारागार को क्या कहते हैं? जेल कहते हैं, काल कोठरी में। मथुरा में। कहां? काल कोठरी। काल कोठरी समझ में आ रहा है ना? कहां जन्म हुआ इनका? काल कोठरी में। मथुरा में भी कहां? मामा कंस के यहां। मामा कंस के यहां किनका जन्म हुआ? किनका जन्म हुआ? हो गया जन्म? तो जन्म हुआ तो तालियां कौन बजाएगा? है कि नहीं? जन्म हुआ ना। और ये अपने माता पिता के कैवा पुत्र थे? ये अपने माता पिता के 8वां पुत्र थे। याद रखिएगा, कैवा पुत्र थे? 8वां। सबसे पहला समझ लीजिए, इनकी माता का नाम क्या हुआ? इनकी माता, इनको जो जन्म दिए थे उनकी माता का नाम जल्दी से बताइए। देवकी। क्या नाम था? देवकी। पिता का नाम? वासुदेव। क्या नाम था उनका? वासुदेव। माता का नाम? देवकी। कैवा नंबर पर संतान में थे? संतान में 8वें नंबर पर थे। 8वें नंबर पर। 6 की हत्या। 6 की हत्या। देवकी का भाई कंस, वासुदेव का साला कंस और कृष्ण का मामा कंस। 6 बच्चों की हत्या किया था। और 6 बच्चों की हत्या करने की कहानी कुछ और थी, हम वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमको कृष्ण जन्माष्टमी करना है। अगर इनके बारे में कहेंगे तो अगर हम एक जन्म नहीं 2-3 जन्म तक इनकी कहानी श्री कृष्ण भगवान की कही जाए, फिर भी जो है समाप्त होने वाली नहीं है। उनकी लीला समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए उतना पीछे जाने की हमको जरूरत नहीं है। जेल में बंद कर दिया गया था, दोनों को बंद कर दिया गया था। आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि है कंस, जिस जीजा जी को, जिस बहन को तुम रथ पर बैठा करके ले जा रहे हो ना, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध कर देगा। हाँ? उसी को हम ले जा रहे हैं। और उसको डर हो गया था, वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए डर से वह इनके जितने भी संतान होते थे इनको मारना चाहता था कि काट दो पड़ी, जड़े जब नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो बोला कि मारिए, कहे लगे हमको जब जब बच्चा होगा तब तब आपको दे देंगे, आप मुआ दीजिएगा उसको। बात समझ में आ रही है? यस सर। 6 पुत्र मर गया। 7वें पुत्र की जब बारी हुई थी ना, जिसमें इनके बड़े भाई थे बलराम। कौन थे? बलराम। बलराम जी को ऐसा माना जाता है कि उस समय रहस्यमय तरीके से जब देवकी का गर्भ ठहरा था तो उनके गर्भ को वासुदेव की पहली पत्नी, जिनका नाम रोहिणी था, आज भी बायोलॉजी हम लोग पढ़ाते हैं तो सारी चीजों को बताते हैं ना। तो उसमें क्या है कि उनके जो जहां पे 7वां जो बच्चा ये होने वाला था, तो जैसे ही मैंने ये शिशु का बनना प्रारंभ हुआ तो रहस्यमय तरीकों से, उस समय भी विज्ञान बहुत चरम सीमा पर था। अरे भैया, विज्ञान है क्या चीज? अध्यात्म का ही खोज। अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म अथाह समुद्र है, विज्ञान जो है सो उसके सामने बौना है। समझे कि नहीं? रहस्यमय तरीकों से 7वां जो पुत्र था उसको वासुदेव की जो पहली पत्नी था, जिनका नाम क्या था? रोहिणी, उनके गर्भ में प्रविष्ट करा दिया गया था। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात है? और बलराम का जन्म
इन दोनों का ही पुत्र किसके गर्भ से जन्म लिया? रोहिणी के गर्भ से। और उस पुत्र का नाम क्या हुआ? बलराम। अब आ गए हम लोग 8वां में। 8वां में आ गए ना? 8वां में किनका जन्म हुआ? कृष्ण भगवान का। काल कोठरी में बंद थे, लेकिन कृष्ण कोई माने साधारण बाल बच्चा थोड़ी थे। इनका तो अवतार हुआ था, जन्म हुआ था, किसी न किसी गर्भ में जाना था, है कि नहीं? वहां पे कंस जैसे राक्षसों का संहार करना था, भविष्य में दुर्योधन जैसे राक्षसों का संहार करना था, शिशुपाल जैसे है ना अहंकारियों का इनका सर्वनाश करना था। इसलिए इनको जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। और द्वापर युग में राक्षसों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि अगर ये जन्म नहीं लेते तो शायद शायद जो है द्वापर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसलिए जो है इनको लेना पड़ा था। अब देखिए कहानी सुनकर के ये पूरा एकदम बेहोश हो रही है। अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो सो रही है। सीधा बैठ जाए, सोने का नहीं है। इसमें से बीपीएससी से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? लेकिन जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि देवी देवताओं की कहानी है। हम लोग काहे पीछे होते जा रहे हैं? सर बीपीएससी में नहीं आएगा तो काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? छोड़ दीजिए, बात समझ आ रही है ना? दुर्गा में नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन तो काहे पढ़ा रहे हैं सर? समय बर्बाद कर रहे हैं झूठों के। अरे भैया, इसको समय बर्बाद करना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि संस्कार बनाना कहते हैं। बात समझ आ गई ना? संस्कार बनाना कहते हैं, इसको नहीं जानिएगा तो फिर काहे के लिए आप हिंदू धर्म मानने वाले लोग, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो जैसे ही इनका जन्म हुआ, जहां पे इनको काल कोठरी में रखा गया था, वहां से 7-8 दरवाजा था और सभी दरवाजों पर पहरेदार रहता था, है ना? लेकिन एक ऐसा समय आया कि जैसे ही इनका जन्म हुआ, है ना, पिनियल ग्लैंड सभी लोगों का काम करना शुरू कर गया, आंख झपक गया सबका, और खुद ब खुद इनके पिता की जो बेड़ी लगी हुई थी ऑटोमेटिक क्या हो गया? खुल गया। सारे के सारे दरवाजे कैसे हो गए? खुल गए। और खुल गए तो टोकरी में कृष्ण भगवान को माथा पर उठा करके वासुदेव कहां चले गए? गोकुल, वृंदावन। कहां चले गए? और उस मार्ग में क्या आ गया? नदी। भादों का महीना था, वर्षा हो रही थी, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बिजली कड़क रही थी, लगातार जोरों की बारिश हो रही थी, हर नदियां उफान पर भरी हुई थी। घर से निकलना एकदम मौत के गाल में समा जाना था। उस अंधेरी रात में जब जन्म इनका हुआ, उस अंधेरी रात में जब इनका जन्म हुआ, अपने बेटे की चाहत में इन्होंने उसी रात वासुदेव ने टोकरी में कर करके अपने बच्चे को बचाने के लिए निकल दिया कि अगर कंस जान जाएगा तो इनकी भी हत्या कर देगा, इसकी भी हत्या कर देगा, इसलिए इसको बचाना मेरा अनिवार्य है। बात समझ में आ रही है? न रात देखा न वह मौसम देखा। बाप रे बाप, जिस समय बिजली कड़कती होगी, जिस समय भारी वर्षा हो रही होगी, नदी तालाब, और वह कौन सी नदी? जमुना नदी, काफी उफान पर, जिसको देखने से जब उसकी आवाज हा करके निकल रही होगी, कितना जाना कठिन होगा। न उस समय नाव, न स्टीमर, न कुछ, न लाइन, न बत्ती, है कि नहीं? चल दिए पीछे पीछे इनको बचाने के लिए। जो होगा देखा जाएगा। ये जब जमुना नदी में प्रवेश करते हैं, पानी और बढ़ जाता है। पानी और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानो लग रहा है कि अब डूबो देगा। लेकिन वासुदेव डूबने के लिए तैयार थे, लेकिन कंस के हाथों अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखना चाहते थे। चल दिए वहां से। बात समझ में आ गई? तूफान मार रहा था एकदम पानी, और जब पानी इनके मुंह तक पहुंच गया, तब इन्होंने क्या किया कि टोकरी को हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे करके उठा लिया। लेकिन फिर भी जो है जमुना नदी जो है नहीं मान रही थी, और जमुना नदी जो है और बढ़ते गया। और जैसे ही जमुना नदी पानी का स्पर्श श्री कृष्ण के चरणों में होता है, एकाएक पानी एकदम घट करके कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है। वह जमुना नदी भी
उस कृष्ण का दर्शन करने के लिए बेकाबू थी, है कि नहीं? और जब दर्शन प्राप्त कर लिया भगवान को तो शांत बन गई। बात समझ आ गई? और जाइए, प्रभु की हम लोगों ने दर्शन कर लिया और मेरे सौभाग्य की बात है कि इस नदी के माध्यम से प्रभु ने जन्म लेकर के एक स्थान से मेरे दूसरे स्थान तक जाने की किया। इसके लिए जमुना सब दिन हर समय प्रभु का आभारी रहेगा कि आपने मुझे स्पर्श करने का मौका दिया। नाग देवता ने कहा कि अरे भैया, ये साधारण नहीं है, ये प्रलय मचाने वाले हैं, इनकी सुरक्षा करो। एक एक बूंद पानी इनके चेहरा पर पड़ रहा है, वहां इनको छाता एकदम, तो इन समय छाता था। यह नाग अपना जब रूप बढ़ाया और बिल्कुल छाते की तरह अपने भगवान की सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़ गया। आगे आगे वासुदेव को पता भी नहीं था कि पीछे बहुत बड़ा नाग है, देख लेते तो बेहोश हो जाते, है कि नहीं? लेकिन वह नाग काटने वाला था। अब किसको तुम काटोगे? तुम ही मर जाओगे, है कि नहीं? वो तो डरे सुरक्षा देने वाला था शेषनाग, है कि नहीं? और पार करवाया उसमें और चले गए वृंदावन गोकुल। कौन? वासुदेव। और वासुदेव ने कहा कि हमको लौटना होगा, हम यहाँ पे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आए हैं। और उन्होंने जसोदा मैया को, जसोदा से प्रार्थना किया, नंद जी से प्रार्थना किया, नंद और यशोदा कि इसको पालिए, ऐसी ऐसी बात है, और नहीं तो अगर मालूम हो जाएगा कंस को तो वो सब विनाश कर देगा। नंद और यशोदा ने क्या किया? उनको वहां रखा। वासुदेव जी वैसे ही लौट गए और जैसे ही काल कोठरी में पहुंच गए, इनका हाथ में बेड़ी उड़ी लग गया। ठीक है, हाथ में क्या लग गया? बेड़ी उड़ी लग गया। और बेड़ी जब लगा, सबसे दरवाजा उठ गया। सब कोई पहरेदार जो है कैसे सुन गए थे, सब पहरेदार देखा करे, देखो 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 सब ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों भैया हैं इसे पड़े, वासुदेव भी हैं और कृष्ण भी, अरे देवकी भी है वहां पे। समझ में आ रही है बात? तब सोचने की क्या जरूरत है, तो सब ठीक ठाक है। कंस कहा कि अरे 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, जन्म नहीं लिया, क्या बात है, धोखा क्या हो गया? एक पुत्री जब वो आया चेक करने के लिए तो बोला कि हाँ जन्म लिया, एक पुत्री भी साथ में थी। और पुत्री कोई साधारण थी, वह दुर्गा की अवतार थी। ठीक है ना, देवी दुर्गा की अवतार थी। कौन है? पुत्र था, ये तो पुत्री है। हमको भविष्यवाणी, कोई भविष्यवाणी कर रहा था कि 8वां पुत्र होगा, भविष्यवाणी करने वाला 8वां पुत्र नहीं है, पुत्री है। तो पुत्री से हमको क्या डरना, लेकिन फिर भी लाओ इसको वध करेंगे, फिर भी लाओ क्या करेंगे? वध करेंगे। और जैसे ही उस पुत्री को पटकना चाहा पत्थर पर, वो पुत्री तो आसमान में उड़ गई। कहां उड़ गई? आसमान में। और उड़ करके कही कि अरे कंस, मूर्खाधिराज कंस, तुम एक अबला शिशु को मारने चले हो, तुम्हारा काल तो कहीं पल रहा है, तुम्हारे काल ने तो जन्म ले लिया है कि नहीं है? तुम्हारा मारने वाला जन्म ले चुका है, तुम क्या मुझे मार रहे हो? इतना कह करके क्या हो गए? गायब। अब तो इनका दिमाग खराब हो गया कि अरे धोखा कैसा? भाई बहन से पूछा, अंततः हुआ, मैंने इन लोगों से पूछा, अंततः हुआ कि हाँ जन्म लिए, तो पहुंचा दिया गया। अब तो ये सब जगह खोजवाए, अरे जितना नवजात शिशु है वृंदावन और गोकुल में, सबको कत्लेआम कर दो, सबको क्या कर दो? कत्लेआम कर दो। कत्लेआम होने वाला था, कत्लेआम हो जाता, कर कत्लेआम, वही लगी तोरे लगी तो वही की है जन्म लेकर के। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से हम लोग इनकी वजह से इतने अच्छे ढंग से और इतने भावनाओं के साथ जो आप लोगों ने इस कहानी को आप लोग सुने,
जिसमें आज हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की चर्चा की। कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, समझ में आ गया सबों को। यानी कि इनका लालन पालन कहां हुआ, तो लालन पालन जो है इनका हुआ वृंदावन, गोकुल जिनको हम लोग कहते हैं वहां, और वहां पर इनकी माता स्वरूप कौन हुई, यशोदा, और यशोदा जी और नंद जी के यहां। समझ में आ गई बात ना। यशोदा जी और नंद जी के यहां इनका जन्म हुआ, और इसी वजह से हम सभी लोग हर जन्माष्टमी के दिन, माने अष्टमी के दिन, भादों के अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान के जन्म लेने की वजह से इस अष्टमी के दिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कृष्णा अष्टमी के नाम से जानते हैं। कृष्ण अष्टमी के नाम से जानते हैं। हजारों बच्चों का जन्म होगा अष्टमी के दिन। कल के दिन में कल ढेर सारे बच्चे हॉस्पिटल में जन्म ले लिए होंगे, कल लेंगे भी जन्म, आधे ले लिए हैं, तो कल जो जन्म लेगा भादों की अष्टमी के दिन ढेर सब नाम रखेगा, कृष्णा, कन्हैया, श्याम, यही सब नाम रखता है। लड़की जन्म लिया तो राधे, है कि नहीं, कहा भाई भगवान के जन्मदिन के नाम पर है। लेकिन किसी का भी जन्म हो, कल के डेट में सबों का जन्म फीका हो जाता है एक का जन्म के पीछे, और वो कौन है, श्री कृष्ण। उस दिन असली में जन्म जिनका हुआ है उस भगवान का नाम है श्री कृष्ण। और उन्हीं जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण जन्म अष्टमी का पर्व मनाते हैं, जिसके वजह से आपके विद्यालय में, हर एक संस्था में छुट्टी मनाई जाती है, लोग सहते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं। और देखिए इसमें देखिएगा कंफ्यूजन भी रहता है। दो तरह के संप्रदाय हैं हम लोगों के यहां। कितने संप्रदाय हैं, दो तरह के संप्रदाय हैं। एक है अस्मार्त संप्रदाय और एक है आपका वैष्णव संप्रदाय। अब इसको जरा सा समझ लीजिएगा, एक है स्मार्ट संप्रदाय और दूसरा है वैष्णव संप्रदाय। देखिए वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत में आ जाते हैं संत महात्मा लोग। कौन लोग, संत महात्मा लोग, संत महात्मा लोग। और स्मार्ट संप्रदाय में कौन लोग आ जाते हैं, घर गृहस्थी के लोग। किसके लोग, घर गृहस्थी। तो हम लोग इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे, हम लोग तो इसमें आ जाएंगे। पापा मम्मी डैडी सब इसी में न रहेंगे, और इसमें कौन लोग रहेंगे, संत महात्मा। तो देखिए यहां पर समय बजा है कितना, 12, रात्रि का कितना बज गया है, 12। तो रात्रि जन्मदिन से पहले जो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं वह होते हैं स्मार्ट संप्रदाय के लोग, और जो लोग 12 बजे जन्म के बाद जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग। क्लियर हो गया। तो हम लोगों के यहाँ भगवान कृष्ण का कल जन्म होगा रात्रि 12 बजे, कहना होगा रात्रि कल 12 बजे। लेकिन सारे लोग सहेंगे कल दिन में। सारे लोग कब सहेंगे, दिन में। तो हम लोग कल 12 बजे से पहले न मना रहे हैं। हम लोग जब सब कोई, हमारी प्यारी बहना, माता पिता, सारे लोग जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे तो वो तो कल दिन से शुरू कर देंगे। तो कल दिन में शुरू करेंगे तब भगवान का जन्म हुआ है, अभी नहीं हुआ है। भगवान का जन्म हुआ है नहीं, तो हम लोग जन्म से पहले न मना लिए। तो ये ऐसे संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता है, स्मार्ट संप्रदाय। और जो संत समाज होता है तो कल रात 12 बजेगा ना जब, उसके बाद इन लोग खाना पीना छोड़ेंगे और खूब बढ़िया से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे 12 बजे के बाद, यानी कि दूसरे दिन। समझे। तो वैसे संप्रदाय के लोगों को क्या कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग। ये बातें कितने लोगों को समझ में आ गई, बढ़िया समझ में आ गया। देखिए कृष्ण भगवान जब
बचपन में थे, कितना माखन चुराया, ये कहने की जरूरत है? नहीं सर। कितना को तंग किए, कहने की जरूरत है? नहीं सर। कितना के मटका फोड़ दिए कंठी मार मार के, से कहने की जरूरत है? नहीं सर। आकर पत्थर मार मार के फोड़ दिए थे ना। इनका मृत्यु था सो इसमें बदमाश था। इन लोग खाली चोरी करते थे माखने मिश्री सबका। इन लोग रुपया पैसा चोरी नहीं करते थे। इन लोग के कपड़ा मैंने कपड़ा चोर भी थे। अब महिलाएं नहाती थी, कपड़े लेकर भाग जाते थे। हर बार जब छछनती थी तो बड़े प्यार से देते थे, है कि नहीं? संगीत में इनको पसंद था, बांसुरी का जब सुर लगाते थे तो गैया भी नाचती थी, है कि नहीं? गाय चराने में माहिर थे। दूध कहां से मिलेगा? गाय रहेगा तबे ना, गाय रहेगी तबे ना। तो गाय बैल भैंस जब रहेगा तबे ना होगा। तो मना कीजिए तो थोड़ा सा हल्ला करने के लिए, समझिए ध्यान से। तो आप समझिए कि बांसुरी के बड़े शौकीन थे। जब मैया ने जब ये मट्टी खाते थे, बचपन में जब मट्टी खाते थे ना, तो नहीं करते हम लोग के यहाँ मम्मी मुंह में अंगुली डाल डाल के निकाल देती है। निकालती है कि नहीं निकालती है? मम्मी मुंह में अंगुली डाल करके निकाल देती है। मुंह खोलो, जसोदा बोली नहीं हम मट्टी खेबे नहीं कर रहे थे, मम्मी आ रहे थे, है कि नहीं? जब तक नहीं खोलो तुम मट्टी खाया, खोलो खोलो, मुंह खोला, अब तो उनके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड दिख गया। जसोदा मैया को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूरज भी अंदर, चंद्रमा भी अंदर, पृथ्वी भी अंदर, पूरा का पूरा ब्रह्मांड इनके अंदर ही है। दिमाग शुद्ध हो गया इनका। बालक नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है कि नहीं? पुतना का ही कोई दिक्कत है क्या? पुतना का ही सब दूध पी गए, है कि नहीं? दूध पिलाने आया था, आई थी वो, आओ तो दूध पी जाते हैं, आओ तो पी जाएंगे हम, आओ, है कि नहीं? गदौड़ा दिए थे ना उसको भी। थोड़ा बड़ा हुए, आप लोगों की उम्र के जब हो गए, ये भी इश्क के फेरा में पड़ गए, ये भी प्यार मोहब्बत के फेरा में पड़ गए, है कि नहीं? इनको प्यार हो गया किसी लड़की से। वो लड़की का नाम क्या था? यह सबको पता है। ये पता नहीं था कि कौन संप्रदाय कौन सा, लेकिन ये पता है कि राधा नाम था। हाँ, राधा कहाँ की थी? बरसाने की थी। बरसाने वही जो है बगले में, है कि नहीं? मिलने कहाँ चले जाते थे? बरसाने, है ना? बरसाने वाली राधा है ना, गाना कर करके, राधा 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 बरसाने वाली राधा। तो बरसाने, हम लोग पहले समझते थे ना कि बरसाने का मतलब है ना कि पानी उनी बरसा देना या आशीर्वाद ही सब बरसाना नहीं, लेकिन बरसाना क्या है? गांव का नाम है बरसाना। अब तो थोड़ा